बजरंग बली से सच्चा और परम भक्त शायद ही कोई और हो। हनुमान जी के पास अलौकिक शक्तियां थी, लेकिन कभी भी उन्हें उन पर घमंड नहीं हुआ। वो सच्चे मन से बस अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में ही लीन रहते थे। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी पवन पुत्र भी हैं। भीम भी पवन पुत्र थे और 5 पांडवों में से एक भीम भी काफी बलशाली थे, लेकिन उन्हें धीरे धीरे अपने बल पर अभिमान होने लगा। तो क्या हुआ जब भीम का सामना अपने बड़े भ्राता हनुमान जी से हुआ? क्या हुआ जब ये दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने आए? इस कहानी को जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस कहानी का आरंभ तब होता है जब पांडव वनवास भोग रहे थे। इस दौरान पांडवों को वेश बदल कर भी रहना पड़ा। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय व्यतीत करने लगी। एक दिन जब वे आश्रम में बैठी हुई थी, तब एक पुष्प उड़कर उनके समक्ष आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को पसंद आई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर इस पुष्प को लाने के लिए कहा। अब द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम निकल गए। पुष्प की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर चलने लगे। पुष्प की खोज करते हुए भीम एक वन के द्वार पर जा पहुंचे। अब जैसे ही भीम वन में प्रवेश करने लगे, उनकी नजर रास्ते में लेटे एक बूढ़े से वानर पर पड़ी। भीम ने वानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाएं, लेकिन वानर ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वानर से भीम ने पुनः हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वो बहुत कमजोर हैं, वो हिल नहीं सकते हैं, इसलिए लांग कर निकल जाइए। वानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और वे अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगे। भीम ने वानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र हैं और पवन देव उनके पिता हैं और वे हनुमान के भाई हैं। लेकिन ये सब सुनकर भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने वानर से कहा कि अधिक क्रोध ना दिलाएं, नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। वानर ने भीम से कहा कि यदि अधिक जल्दी है तो वो पूंछ उठाकर जा सकते हैं। भीम ने गुस्से में आकर वानर की पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन वो इसे हिला भी नहीं पाए। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन फिर भी वो पूंछ को हिला भी नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। भीम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और वानर से परिचय पूछा। तब वानर ने भीम को बताया कि वो और कोई नहीं बल्कि हनुमान है। भीम हनुमान जी को देखकर चकित रह गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है। ये रास्ता देवताओं का है और ये मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें भीम की रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वो वहां से पुष्प ले सकते हैं। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तुम यहाँ जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आगे लेने से पहले अपनी एक इच्छा रखी। भीम ने बजरंग बली को विराट रूप में देखने की इच्छा व्यक्त की। उनके ऐसा कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया। दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भी भीम को गले से लगाया और उन्हें गले लगाने से भीम की शक्ति और बढ़ गई। हनुमान जी ने भीम को महाभारत के युद्ध में विजय का आशीर्वाद भी दिया। सिर्फ अपने भाई भीम का ही नहीं, हनुमान जी ने बहुत लोगों का अभिमान चूर चूर किया है। लंकापति रावण की पूरी लंका जला डाली थी। इसके अलावा सुदर्शन चक्र को हनुमान जी ने मुंह में ही रोक लिया था और गरुड़ देव को उड़ने में भी परास्त कर दिया था। तो हनुमान जी की भक्ति करने से हमें अपने अभिमान से लड़ने की शक्ति मिलती है, इसके अलावा दुष्कर्मों से भी। तो हनुमान जी की सच्चे दिल से भक्ति करें और अपने अंदर छुपे सभी द्वेष का अंत करें और बोलें जय बजरंग बली, जय श्री राम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हरिओम।